हेलो बच्चों, जैसा कि मैं आज क्लास 9th का एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जो मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ 17/3/2026 को मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया ये क्लास सभी लोग करिए। जैसा कि इस पाठ का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। जैसा कि हमने इसमें भी दिखा रहा है कि हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। मतलब कि हमारे चारों तरफ आगे पीछे चाहे जिधर हो उधर, मतलब कि सब तरह पदार्थ ही पाया जाता है, जिन्हें हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सामने रखी पुस्तक को हम देख सकते हैं। यह पुस्तक कुछ घेरे रहती है। पुस्तक द्वारा अधिकृत स्थान इसका आयतन कहलाता है। पुस्तक को ऊपर उठाने में हमें कुछ बल लगाना पड़ता है। उससे ज्ञात होता है कि इसमें कुछ भार भी है। अतः पुस्तक का अपना कुछ द्रव्यमान भी होता है। हम अपने चारों ओर फैले वायु को नहीं देख पाते हैं, किंतु वायु का स्पष्ट अनुभव हमें हर क्षण होता है। यदि एक रिक्त स्थान में बैलून को तौलकर उसका वजन लें, फिर उसमें वायु भरकर उसका वजन हो, तो पता चलता है कि वायु में भार भी होता है। इसके अतिरिक्त बैलून द्वारा घिरे स्थान के बराबर वायु का आयतन भी होता है। पुस्तक एवं वायु जैसी चीजें पदार्थ के लिए एग्जाम्पल है। पदार्थ के अन्य उदाहरण लकड़ी, कपड़ा, कागज, बर्फ, स्टील, जल एवं तेल आदि भी हो सकता है। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने अथवा जाने के लिए कुछ बल का प्रयोग। मान लें हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाए, उसको लाने के लिए हम किसी बल का उपयोग करेंगे, तो इसीलिए हो गया बल का उपयोग। अन्यथा जाने के लिए बल का उपयोग किया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि पदार्थ अवरोध भी उत्पन्न करता है। जमीन से पत्थर का एक टुकड़ा उठाने के लिए हमें थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़ता है। अतः पदार्थ को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ पदार्थ का परिभाषा। तो ये रहा पदार्थ का परिभाषा। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करे, वह पदार्थ कहलाती है। पदार्थ में द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? जिसमें द्रव्य क्या है? द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए चीनी एक द्रव्य है, जिनमें विलीन चीनी को जल का सिर्फ वाष्पीकरण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। वाष्पन के फलस्वरूप प्राप्त चीनी और मूल चीनी में कोई अंतर नहीं होता है। अतः चीनी एक द्रव्य है जो सरल भौतिक विधियों से अपने अवयवों में विभक्त नहीं होती है। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, चूना पत्थर आदि भी द्रव्य के उदाहरण हैं। इसके अति विपरीत दूध द्रव्य नहीं है, क्योंकि यह जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। इसी प्रकार समुद्र का जल, मिट्टी, खनिज, कोयला आदि भी मिश्रण है, शुद्ध द्रव्य नहीं है। पदार्थ का भौतिक प्रकृति। पदार्थ कणों का बना होता है। ये पहला है, पदार्थ कणों का बना होता है। प्राचीन काल के दार्शनिकों का मत था कि पदार्थ लकड़ी का एक गुटिका की तरह अनवरत होता है। इसमें छोटे कण नहीं होते, किंतु पदार्थ अलग अलग छोटे कणों का बना होता है। जैसा कि ये आपका क्रियाकलाप,
मैं क्रियाकलाप पढ़ने जा रहा हूँ और आपको भी पढ़ाऊँगा। ये नहीं है मैं अकेले पढ़ूँगा और आपको भी पढ़ा सकता हूँ। जैसा कि ये मेज पर रखी हुई है, ये देखिए। अब हम लोग क्रियाकलाप पढ़ने जाएंगे, तो चलो भाई लोग क्रियाकलाप शुरू करेंगे। मान लो एक बीकर में आधा जल भर ले और बीकर देखिए इसमें भी है, जिसमें आधा जल भरा हुआ है, देख सकते हैं। इसमें एक बीकर में आधा जल, बीकर में जल का स्तर चिह्नित कर दे। अब जल में थोड़ी चीनी डालें और कांच की छड़ की सहायता से उसे चलाकर घुमा दें। आप देखेंगे कि चीनी जल में लुप्त हो गई। ये कैसे हुआ? किंतु बीकर में जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। जरा पता करें कि चीनी कहाँ लुप्त हो गई, कहाँ गई। पदार्थ की संरचना अनवरत नहीं होती, बल्कि यह कणों की बनी होती है। चीनी में अनेक अलग अलग कण होते हैं। इसी प्रकार जल भी अलग अलग कणों का बना होता है, अलग अलग कण का भी बना होता है। इसी प्रकार जल भी अलग अलग कणों का बना होता है। चीनी के कण जल के कणों के मध्य उपलब्ध रिक्त स्थानों में समा जाते हैं। यही कारण है कि बीकर में जल का स्तर ऊपर नहीं उठ। अब दूसरा पेज है, थोड़ा इंतजार। ये सिर्फ खाली यही पढ़ेंगे तो होगा, अब कहाँ तब बिगड़ जाएगा। देखिए मैं आपको क्रियाकलाप समझा रहा था। क्रियाकलाप का फोटो ये रहा। यदि चीनी की संरचना अनवरत हो तो लकड़ी की गुटिया की तरह चीनी भी अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित कर देती है, जिससे जल का स्तर ऊपर उठ जाता है। ये जैसा कि क्रियाकलाप का ये और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पदार्थ का कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये पढ़ेंगे अगले क्लास में। ये सभी बहुत बाकी हैं।